जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में भारत स्थिति और विस्तार का संपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए और क्लास को शुरू करते हैं। आप वीडियो में अवश्य बने रहें। चलिए, हमारा जो टॉपिक है, भारत एक छोटा सा नक्शा बनाने का प्रयास किए हैं, जिसमें आपको ताकि जो है समझने में सहूलियत हो। और इसको हम बांटे हैं इस तरह से। ये हमारा भारत का मैप दिख रहा होगा, नक्शा दिख रहा होगा, इंडिया का मैप। और इसमें जो है पहला टॉपिक हमारा चलता है भारत का क्षेत्रफल और विस्तार की बात करते हैं। कि भारत क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि भारत के पास खुद का कितना ज़मीन है और जो बाकी अन्य देशों के पास कितना ज़मीन है, उसको हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो भारत का विस्तार या क्षेत्रफल की बात करें हम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? हमारा भारत देश है। भारत देश विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। और नंबर 1 पर यदि बात करेंगे तो इससे पहले जो 7वां नंबर पर आता है हमारा भारत देश। और इसके पहले कौन कौन सा देश है, चलिए जानते हैं। हमारा इससे पहले का देश है रूस, और उसके बाद कनाडा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चौथे नंबर पर चीन है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और हमारा 7वें नंबर पर अपना भारत कौन है? हमारा अपना भारत है। और 8वें नंबर की बात पूछा जाए आपसे तो अर्जेंटीना बताइएगा। उम्मीद करते इतना बात समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा देश भारत 7वें नंबर पर है। और इसके पहले का देश आप याद रखिएगा, पहला का नाम रूस, दूसरा का नाम कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत, और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अबा भारत। रूस से रूस हो गया, का से कनाडा हो गया, और चीन को पीछे रख देते हैं यहाँ से। इस बात को ध्यान रखिएगा। रुक रुक आ चीन, रुक आ चीन ब, और जो है आ भारत। रुक आ चीन ब भारत, आ भारत। तो इसको बोलेंगे रूस से रूस हो गया, क से कनाडा हो गया, और आ से अमेरिका बोलेंगे, और चीन चौथे नंबर पर, बा से 5वें नंबर पर ब्राज़ील, आकर आ से ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर क्या हो जाएगा, भारत। इस ट्रिक को याद रखिएगा। रुक रुक आ चीन ब आ भारत। रुक आ चीन ब आ भारत का मतलब हुआ रूस से रूस, का से कनाडा, और आ से हो गया हमारा अमेरिका, चीन तो डायरेक्ट हो गया, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत। उम्मीद करते इतना समझ में होगा। हमारे देखिए भारत देश की जो है क्षेत्रफल कितना है, तो डिटेल बोला जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत देश का जो है यानी क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो है क्षेत्रफल है। इसको शॉर्ट में कैसे बोला जाता है, तो भारत का क्षेत्रफल बोला जाएगा आपसे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी बोला जाता है। 32.8 का मतलब हुआ 32 लाख, यहाँ 87,000 की बात हो रहा है, तो इसको 0.8 मान लिया, मतलब 80,000 के आसपास माना जाता है। तो इसलिए शॉर्ट में बोलेगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और यदि बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से, तो नंबर 1 पर है हमारा भारत। जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करेगा तो चीन है, और तीसरे स्थान की बात करें तो अमेरिका है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, और 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, और 6ठे स्थान पर पाकिस्तान, और 7वें स्थान पर बांग्लादेश, और 8वें स्थान पर रूस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा और डिटेल की बात करें तो रूस के पास कितना ज़मीन है, तो रूस का जो क्षेत्रफल है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसके पास ज़मीन है। कहने का मतलब रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और रूस के बारे में एक बात और बता देना चाहते हैं कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ दिन और रात दोनों होते हैं। मतलब एक ही देश में दिन भी होता है और एक ही देश में रात भी होता है। इसका रीजन क्या है कि क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कहीं सूर्य जाता है, सूर्य का लाइट कहीं पड़ता है, कहीं नहीं पड़ता है। तो इसीलिए रूस एक ऐसा देश है जहाँ दिन भी होते हैं और रात भी होते हैं एक ही समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर जो हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के पास 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। और यदि हम बात करें यूएसए के, अमेरिका की बात करें तो 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यदि बात करें चीन की, तो चाइना के पास 95.9 लाख किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर जो ज़मीन है। और ब्राज़ील की बात करें तो 85.4। और यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो है 76.8 जो है। और यदि हम अपना भारत देश की बात करें तो 32.8 है। और एक और हमारा बच गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास
5.8 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है नॉर्थ से यदि साउथ की ओर चले तो भारत की जो विस्तार की लंबाई की बात करें, विस्तार का मतलब लंबाई, तो भारत का विस्तार की लंबाई की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ चले हम, यानी नॉर्थ का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत का जो लंबाई है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। जबकि ईस्ट से वेस्ट की बात करें, पूरब से पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक एरिया जो हमारा है 2933 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का जो है क्षेत्रफल का कितना है तो 2.42% है, यानी पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि चले इसकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है भारत में 16 यानी ऐसे कहा जाता है 16%, ऐसे 17.7% यहाँ निवास करती है। दुनिया का जो है सारा जनसंख्या का 17%, कहने का मतलब यदि पूरे धरती पर मान लीजिए कि 100 व्यक्ति है तो 17 व्यक्ति केवल मिलेंगे कहाँ, भारत में, क्योंकि जनसंख्या के नंबर 1 पर मामले भारत है। तो भारत जो है इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व का 17.7% है, कहीं कहीं 17.7 नहीं दिया रहेगा तो 16% में भी मारिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा की बात करें तो जलीय, देखिए हम यहाँ फिगर जो बनाए इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा क्या जल है, इसको कहेंगे कौन सा, बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर चले हम तो अरब सागर मिलेगा, इस तरफ क्या है, अरब सागर मिलेगा। और नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा, हिंद महासागर, क्या मिलेगा, हिंद महासागर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा जो है स्थलीय और जलीय की बात कर रहा था, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के विस्तार की बात बताते हैं। तो स्थलीय सीमा की लंबाई तो हमारा जो ये ऐसे दिख रहा है बॉर्डर लाइन, इसके ऊपर चलेंगे तो सब हमारा क्या है, स्थल है। इसको देखिएगा गौर से, जो हम जहाँ मार्कर चलाने का प्रयास करें ये सब क्या हमारा है, ये सब हमारा जमीन है। स्थलीय मतलब स्थल है। और इसका जो लंबाई की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुख्य जो है, अगर जो मुख्य जलीय भाग की लंबाई की बात करेगा तो नीचे जो दिख रहा होगा आपको ऐसे, जो हमारा एक और एरिया जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको देखिएगा, ये हमारा जो नीचे का एरिया दिख रहा है इसका कितना है, तो इसका बताएंगे जो है मुख्य जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यदि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई की बात करें, पूरा जल मिला देंगे तो देखिए भारत के पास जो हमारा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में जो नीचे ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, ये हमारा इसका लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर हो गया। और 1416.6 किलोमीटर क्या बढ़ जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का लंबाई की जब जोड़ते हैं तो कि पानी में एरिया है, भारत का जो है एरिया चलता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का एरिया को जोड़ते हैं तो 1416.6 किलोमीटर आता है। और जब आपस में ऐड कर देते हैं तो कुल जल की बात करें तो भारत का कुल जलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाता है, 75 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई। और आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य क्या है, तो भारत का जो है, भारत का सबसे बड़ा जो है तटीय सीमा वाला राज्य का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा कौन बनाता है, तो गुजरात। गुजरात जो ऐसे कटोरा जैसा दिख रहा होगा आपको इस तरह से, जो हमारा क्या गुजरात है, ये जो दिख रहा होगा आपको फिगर, शायद दिख रहा होगा, शायद दिख ही रहा होगा। अब यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा, बस हम कोशिश किए नक्शा बनाने का। तो हमारा जो ऐसे करके जो बनाया हुआ नक्शा है ये हमारा क्या है, गुजरात है। ये एरिया क्या कहलाएगा, गुजरात है। जो इस टाइप से दिखता है भारत में वो क्या है, गुजरात है। और गुजरात की जो है भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य का नाम क्या है, गुजरात है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है। और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा लगती है। भारत के जो है कितने राज्य, तो 9 राज्य, याद रखिएगा। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के जो है राज्य है, जो जलीय सीमा है। पहला का नाम गुजरात, हमारा यहाँ एरिया देखिएगा गुजरात हो गया। गुजरात से जस्ट यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और यहाँ जस्ट चलेंगे तो गोवा, अगला कर्नाटक, अगला क्या आएगा, केरल, तब अगला आएगा तमिलनाडु, और अगला आएगा क्या चीज़, आंध्र प्रदेश, तब आएगा ओडिशा, तब आएगा बांग्लादेश। तब हो गया 1 2, यहाँ से चलते गुजरात से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बात क्लियर है। देखिएगा भारत के 9 राज्य, तो 9 राज्य कौन कौन है भाई, तो पहला देखिएगा फिगर आप देखिएगा, पहला यहाँ गुजरात है, इसके जस्ट यहाँ क्या है, महाराष्ट्र है, इसके जस्ट यहाँ गोवा है, गोवा के जस्ट बगल में कर्नाटक है, तब केरल है, तब तमिलनाडु है। जो ऐसे एरिया मिल रहा हो क्या है, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के एरिया से आगे चलेंगे तो हमारा मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आगे चले तो ओडिशा मिलेगा, ओडिशा, तब आंध्र प्रदेश, तब बांग्लादेश। इस तरह पश्चिम बंगाल
बंगाल मिलेगा। तो हमारा जो है आंध्र प्रदेश यहाँ मिल गया, ये हमारा तमिलनाडु के बाद क्या मिला, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा तब हो गया पश्चिम बंगाल। तो इतना जो एरिया हमारा जो है पश्चिम बंगाल की बात करें तो हमारा जो है भारत के 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाती है। और यदि बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों के तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अगला लक्षद्वीप है, और पुदुचेरी है, और दमन और दीव है। ये सब हमारा जो है क्या है, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतरिप क्या होता है, एक शब्द है अंतरिप। अंतरिप क्या होता है कि जहाँ जो है जहाँ 3 एरिया, जैसे देखिए अंतरिप का मतलब होता है जहाँ बंगाल की खाड़ी, हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर जिस बिंदु पर मिलते हैं आकर के, तो बंगाल की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर नीचे है और इधर से अरब सागर है। जब तीनों आपस में भारत को नक्शा देखिएगा तो ऐसे आकर मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है अंतरिप। उसको क्या कहते हैं, उत्तर महासा अंतरिप कहते हैं, उसको अंतरिप कहते हैं। तो अंतरिप एरिया उसको कहते हैं। समुद्र में मतलब समुद्र का वह स्थलीय भाग, समुद्र का वह स्थलीय भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरता हो, उसको कहेंगे क्या, उस पॉइंट को कहेंगे अंतरिप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का यहाँ जो तमिलनाडु एरिया दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जो नुकीला बिंदु निकला हुआ है, तो ये हमारा जो तमिलनाडु का जो एरिया है इसको क्या कहेंगे, अंतरिप कहेंगे। मतलब जहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और नीचे से हिंद महासागर तीनों जल आपस में मिल जाते हैं एक बिंदु पर, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, अंतरिप कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तो समुद्र में स्थलीय वह स्थलीय भाग जहाँ से तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंतरिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्षांश के बीच की दूरी की बात करें हम, अक्षांश रेखा और जो है काल्पनिक रेखा है हमारा, और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इन सभी की जानकारी अगले वीडियो में पार्ट 1 में दे दिया गया है। उसको आप जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप जो है पार्ट 1 को प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, तो अब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ये हमारा सेकंड क्लास है। और देखिएगा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर लगभग की बात कर रहा है। और विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट कितना दूर है, विषुवत रेखा हमारा जो इस जो धरती को बताए थे पूरे बीचों बीच से गया था, और इसके ऊपर क्या है, भारत स्थित है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर से गया है, काल्पनिक रेखा है। और इसको जब ऊपर चलेंगे तो कितना दूर हमारा है, भारत है। तो विषुवत रेखा से तमिलनाडु जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, और जो कन्याकुमारी का बात आता है, तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी जो है 876 किलोमीटर है। मात्र 876 किलोमीटर चलिएगा तो हमारा भारत दिखेगा। अब आगे चलते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु हमारा इधर पश्चिम हो गया। नक्शा को ध्यान रखिएगा, नक्शा को देखिए हम बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं। इस ध्यान रखिएगा, ये हमारा ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। तो ये हमारा कहता है पश्चिमी। पश्चिमी बिंदु का मतलब क्या हो गया, गुजरात। गुजरात की बात कर रहा है। तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है, गौर माता, जिसे सरक्रिक भी कहते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा दलदल है जो कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। जो गुजरात का एरिया है 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, सरक्रिक जिसको कहते हैं, और इसको गौर माता कहा जाता है। तो भारत का सबसे जो है पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो उसका जो नाम है गौर माता, और जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात का एरिया सरक्रिक होता है, जिसको 68 डिग्री 7 मिनट पर जो है देखा जाता है, मिलता है। और यदि बात करें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, बलांगू, जिसको किबुथु भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पर मिलता है। इसका बताएंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, अंतिम जाकर के पूर्वी बिंदु किबुथु मिलेगा, जिसको बलांगू भी कहता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पर। और आगे जो ऊपर कल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हो गया, और नीचे चलेंगे तो हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया। इस तरह की बात करें। और भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो भारत का मानक समय रेखा देखिएगा यहाँ से 82.5 डिग्री ऐसे चला है। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री से होकर के जो है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या होता है कि भारत को 24 टाइम जोन में बांटा गया, सॉरी पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया। टाइम जोन का मतलब होगा, आपको दिख रहा होगा, इशारा करें देखिए, ये घड़ी हमारा जो है, तो भारत का सभी घड़ी एक ही जैसा होता है। भारत में कहीं भी जाइएगा तो एक ही घड़ी मिलेगा, लेकिन अन्य देशों की बात करें तो सबका अपना अपना घड़ी है, बास टाइम है, और जो है सबका जो है समय रेखा है। तो मानक समय रेखा क्या होता है कि जहाँ से जिस डिग्री से लिया गया भारत का समय रेखा उसको कहते हैं मानक समय रेखा। और भारत का मानक समय रेखा लिया गया है 82.5 डिग्री। तो कैसे क्या हुआ है, दोनों पूर्वी और पश्चिमी देशांतर को जोड़ दिया गया है। पूर्वी देशांतर हमारा 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी देशांतर हमारा 68 डिग्री 60 मिनट, आपस में जोड़ करके 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है 166/2, और इसको जब भाग लगाते हैं तो 82.5 डिग्री आता है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी जो है मिर्ज़ापुर से गया है, नैनी के
के जो है नैनी गांव से गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी गांव से गया है। इसको बोलेंगे भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से जो है लिया गया है, 82.5 डिग्री है। और यह कहाँ से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के नैनी से जो है मिर्ज़ापुर जो एक जगह है, मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरता है। कौन रेखा, तो मानक समय रेखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे चलेंगे जीएमटी से, ठीक है। ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच मिडिल टाइम होता है, जीएमटी उसको कहते हैं। ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच जो है लंदन का एक जगह है, वहाँ पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड का लंदन जो है जगह है, 0 डिग्री से कि माना गया है मानक समय रेखा। तो जीएमटी से जो है भारत का समय देखा जाए तो इंग्लैंड से जो हमारा भारत का समय जो है यानी 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे का मतलब हुआ, 5.5 घंटा आगे का मतलब हुआ कि यदि इंग्लैंड में 12 बजा है तो हमारे घड़ी में कितना बजेगा, यदि इंग्लैंड में 12 रात बजा है, रात ही अभी हुआ है, तो हमारे दिन में यहाँ सुबह हो जाएगा। सुबह क्या हो जाएगा भाई, तो सुबह कितना बजेगा, 7 5 12, मान लीजिए 5 जो है 7 बजा है, मानिए इसको जो है 7 बजा हुआ। जब भारत की घड़ी में 7 बजता है तो इंग्लैंड की घड़ी में 12 बजे रात बजता है, ठीक है, रात 12 बजता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही हमारा घड़ी जो है किससे आगे है, तो इंग्लैंड की घड़ी से जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। इसको कैसे निकालेंगे, 82.5 गुना 4 करेंगे और जो है और इस जब भागा लगाएंगे कितना, 328/60 डिग्री से, तो कितना आएगा, 5.1/2 घंटे आगे आ जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, जीएमटी से भारत का समय कितना है, 82.5 डिग्री जो है हमारा मतलब कहने का मतलब है 82.5 मतलब गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ जो 5.1/2 मतलब 5.5 घंटा भारत का समय मानक समय रेखा यानी जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा द्वीपीय भूमि की लंबाई की बात किए थे हम यहाँ पर भी, तो ये जो है 1416.6 किलोमीटर है। मतलब हुआ कि जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जब जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, अंडमान और लक्षद्वीप को जोड़ते हैं तो 1416 किलोमीटर आपस में जोड़ के होता है। और जब पूरा को जोड़ते हैं कितना आता है, 7516.6 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें प्रायद्वीपीय भूमि की लंबाई, प्रायद्वीपीय भूमि से पश्चिम में स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है, तो हमारा देखिए प्रायद्वीपीय भूमि है, तो ये प्रायद्वीपीय भूमि में जो है हमारा जो है प्रायद्वीपीय क्या होता है, एक होता है द्वीपीय, एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब एक ऐसा भाग जो पानी से घिरा होता है, जो ठीक है एक तरफ पानी से घिरा रहे और जो है 3 तरफ पानी से घिरा रहता है, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। तो देखिए इस एरिया और इस एरिया तीनों तरफ से क्या है, प्रायद्वीपीय भाग का मतलब, प्रायद्वीपीय स्थल का मतलब एक ऐसा जगह जमीन जो 3 एरिया से पानी से घिरा होता है, तो उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। तब प्रायद्वीपीय भूमि पश्चिम से स्पर्श करने वाला का नाम, पहला का नाम गुजरात, दूसरा का नाम महाराष्ट्र और तीसरा का नाम, जब आगे चलेंगे तो गोवा, अगला चलेंगे तो कर्नाटक, अगला चलेंगे तो केरल और आगे चलेंगे तो तमिलनाडु, तो एरिया में चला जाता है। तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय जो है भूमि से पश्चिम में स्पर्श करने वाले राज्य का नाम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल है। और प्रायद्वीपीय भूमि से पूर्वी तट पर यदि बात करें तो पूर्वी तट हमारा इस तरफ हो जाएगा, तो पहला क्या मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा और तीसरा ओडिशा मिलेगा और चौथा क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा। इस तरह का याद रखिएगा। भारत के 3 देश की सीमा जो है केवल जलीय लगता है, इसको कह सकते हैं केवल का मतलब केवल जल स्थल नहीं टच होता है, केवल जलीय लगता है। उस देश का नाम है मालदीव इस एरिया में पड़ेगा, यहाँ पर मालदीव हमारा हो गया। और यदि बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, ये जो है ऐसा जो टाइप का दिख रहा है, तो श्रीलंका हो गया। और जो इंडोनेशिया की बात करें तो इस तरह मिलेगा। तो हमारा जो है भारत के 3 देश की सीमा केवल जलीय लगती है, उसका नाम याद रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। और भारत की अपनी जलीय सीमा की बात करें तो अपनी जलीय सीमा किसके साथ साझा करती है, तो भारत का जो अपनी जलीय सीमा साझा करने वाला देश के साथ किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। और किसके साथ, तो मालदीव के साथ। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करती है। तो इस तरफ हमारा मिलेगा पाकिस्तान और आगे चलेंगे तो मिलेगा मालदीव और आगे चलेंगे तो मिलेगा श्रीलंका और आगे चलेंगे तो मिलेगा बांग्लादेश और आगे चलेंगे तो मिलेगा म्यांमार और म्यांमार के बाद क्या मिलेगा, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये सब जो है देश हैं जो जिसके साथ भारत का जो है जलीय सीमा साझा करती है। कौन सीमा, जलीय सीमा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत के पड़ोसी राज्यों की बात, पड़ोसी देश के नाम बताइएगा। तो भारत का पड़ोसी देश हमारा है, ऊपर मिलेगा यहाँ पर अफगानिस्तान, आपको दिख रहा होगा फिगर, ऊपर बोलिएगा अफगानिस्तान, इस साइड मिलेगा पाकिस्तान और आगे चलेंगे तो मिलेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया। और इधर चलें तो
पड़ोसी देश की बात कर रहा है तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हो गया। और यदि बात करें हम और इधर चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, चाइना मिलेगा। और चाइना के जस्ट बगल में क्या मिलेगा, नेपाल मिलेगा। नेपाल के बाद क्या मिलेगा आपको, नेपाल के बाद भूटान मिलेगा। और भूटान के बाद क्या मिलेगा, म्यांमार। और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। इस तरह के एरिया। ऐसे चलिए यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद चाइना, चीन, चाइना के बाद हो जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार का इधर आएंगे तो ऐसे जो टाइप का है उसको कहेंगे बांग्लादेश। ये था हमारा। और इसको देखिए, एक बार आप ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से एक बार मेन बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो है भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है। बाकी इतना जो समझाने का प्रयास किए हैं, मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है जो कंपटीशन लेवल तक आपका काम कर जाएगा। ये भूगोल केवल 9th के लिए नहीं है, जितने पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं सबके लिए है। चाहे कंपटीशन का एरिया में काम कर रहे हो, या तो तैयारी कर रहे हैं, या तो दरोगा की तैयारी, कुछ भी तैयारी करें तो आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे स्पर्श। और कुछ पॉइंट जो छूट गया हमसे भी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ा से एक बात और बता देते हैं अंतिम में। पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा खींचा गया, जो बॉर्डर लाइन को कहते हैं, उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ कहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ नाम दिया गया। जबकि भारत और चाइना के बीच जो है सीमा रेखा है उसको कहा गया मैकमोहन लाइन। इस बात को ध्यान रखिएगा। और डूरन रेखा की कहानी आएगा। बहुत सारे टॉपिक अभी रह गए हैं, जाके मेरा देखिए आपको बोर्ड दिख रहा होगा, सारा बोर्ड को भर दिए हैं ताकि समझाने में सहूलियत हो और आपको सीखने और समझने में भी दिक्कत ना हो। तो और इसके बाद यदि कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए। और इससे और वीडियो कैसा लगा और समझाने का मेरा डिस्कस करने का तरीका कैसा था आप बताइएगा, अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए और हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए ताकि और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर शिक्षा जो है दे सके। सभी को जय हिंद, राधे राधे और अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार अवश्य फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, बाय।